भगवान श्री राम के वंश में एक राजा दिलीप हो गए। और राजा दिलीप की क्या विशेषता थी कि उनका जो रथ है वो स्वर्ग तक चला जाता था। आनाक रथ वर्तमानाम। इसीलिए कालिदास जी ने जब सूर्यवंश का वर्णन करना शुरू किया तो बताया कि ये सूर्यवंश कैसा है। तो बहुत सारी विशेषताएं दूसरी बताई। एक विशेषता ये बताई कि ये आनाक रथ वर्तम है। आनाक रथ वर्तम मतलब आ माने तक, नाक माने स्वर्ग, माने स्वर्ग तक, रथ माने रथ और वर्त माने मार्ग। इनका रथ जो है वो स्वर्ग तक जाने के लिए ऑथराइज है, उसके लिए सुनिश्चय है। इनके रथ का रास्ता स्वर्ग तक निर्बाध रूप से चला जाता है। जब चाहें तब अपने रथ में बैठ करके स्वर्ग जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ऐसा सूर्यवंश है। तो उसके जो राजा दिलीप थे वो एक बार इंद्र की प्रार्थना पर स्वर्ग गए उसको युद्ध में मदद करने के लिए। मदद की, इंद्र की विजय हो गई। राजा उनसे विदाई लेकर के वापस आ रहे थे। रास्ते में उनको ध्यान आया कि हमारी पत्नी का ऋतुधर्म पूरा हुआ है, वो स्नान कर चुकी होगी। धर्मशास्त्र में यह भी नियम है कि जो गृहस्थ है उसको ऋतु स्नान के बाद अपनी पत्नी के पास होना चाहिए। तो राजा ने सोचा कि हमको शीघ्रता से चल करके ऋतु स्नान कर चुकी अपनी पत्नी के पास पहुंच जाना चाहिए ताकि गृहस्थ धर्म का निर्वाह हो सके। तो वो बड़ी तेजी से चले। अब रथ को तेजी से हाँका और बीच में कामधेनु बैठी थी। कामधेनु को प्रणाम करने का भी उन्होंने समय नहीं निकाला। क्यों? कि कहीं देर ना हो जाए, और चले गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि कामधेनु ने शाप दे दिया कि अनादर करके तू चला जा रहा है, तेरे रास्ते में मैं पड़ी। तेरा ये कर्तव्य था कि तू परिक्रमा करके प्रणाम करके तब आगे बढ़ता, लेकिन तूने ये नहीं किया। इसलिए जा, अपनी पत्नी के पास जाने के लिए विह्वल है। पत्नी का फल क्या है? पत्नी का फल है संतान। तो तेरे संतान ही नहीं होगी। और परिणाम यही हो गए। राजा दिलीप संतान विहीन हो गए। लंबे समय तक संतान जब उनको नहीं हुई तो उनके मन में चिंता हुई कि क्या करें, संतान की प्राप्ति तो आवश्यक है। तब वो गुरु वशिष्ठ की शरण में गए। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज, हम संतान विहीन हो गए हैं, आखिर क्या कारण है, आप इसका विचार करके हमको बताइए। तो बृहस्पति वशिष्ठ गुरु जी ने ध्यान किया। ध्यान करके भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले थे, इसलिए भूतकाल की घटना को उन्होंने जान लिया और राजा दिलीप को बताया कि एक बार स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु के मिलने पर भी तुमने उसकी परिक्रमा नहीं की। उसको दाहिने करके तुमको जाना चाहिए था, लेकिन तुमने पहले वाले रास्ते पर ही चल करके अपनी यात्रा जारी रखी। इससे उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने शाप दे दिया है, जिसके कारण तुमको संतति नहीं हो रही है। तो बिना प्रणाम किए पूजनीयों को अगर रास्ते में मिल जाए तो जो आगे बढ़ जाता है उसको ऐसा कुफल भी भोगना पड़ता है। इसलिए सूत जी कह रहे हैं कि हम तो नारायण आश्रम की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां पर आपका समुदाय देख करके नमस्कार करने की इच्छा से आपके पास हम आ गए हैं। बाद में आप लोग जानते हैं, गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर कामधेनु गाय की जो पुत्री थी नंदिनी, उसकी सेवा राजा दिलीप और सुदक्षिणा ने की। आशीर्वाद जब गौ माता का मिला तब उनको संतान हुई, बहुत प्रतापी संतान, अज नाम की संतान। ये गौ माता का महात्म्य है। दिलीप कोई सामान्य राजा नहीं थे। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक के राजा ऐसे नहीं थे। दिलीप चक्रवर्ती राजा थे, माने पूरे भूमंडल पर उनका राज्य था। ऐसे चक्रवर्ती राजा ने भारत में गौ की सेवा की है। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुला नाम दुरीकीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत।
गाय जब नंदिनी चलती थी तो उसके पीछे पीछे पति पत्नी दोनों चलते थे। और एक समय तो आया कि जब बाघ ने हमला कर दिया परीक्षा करने के लिए, धर्म ने ही बाघ का रूप धारण करके हमला कर दिया, तो राजा दिलीप तलवार निकाल के खड़े हो गए कि गाय को नहीं मार सकते हमारे सामने। वो राजा, इसीलिए हम कहते हैं ना कि सनातन धर्म में हमारा राजा होता है। राजा का आग्रह क्यों हमारे मन में है? क्योंकि वो धर्म की रक्षा करता है, वो गाय की रक्षा करता है। राजा दिलीप का उदाहरण है। राजा दिलीप तलवार निकाल करके खड़े हो गए, बाघ आगे मत बढ़, नहीं तो तुझे मैं मार दूंगा, गाय को तू नहीं खा सकता। बाघ ने कहा क्यों नहीं, तुम अपने राजधर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य यह है कि कोई भूखा ना रहे, सबको उसका भोजन मिलना चाहिए। मैं जंगली पशु हूं, मेरा यही भोजन है। जंगल में मैं पशुओं को मार के ही खाता हूं, इसलिए मेरे भोजन में तुम बाधा मत बनो। राजा कह रहे हैं कि तुम बाधा मत बनो, बाघ कह रहा है तुम ही बाधा बन रहे हो। मैं भूखा हूं, मुझे मेरा भोजन करने दो। राजा दिलीप क्या कहते हैं? मार्मिक बात है जिससे हमारे राजाओं का चरित्र सामने निकल करके आ जाता है। राजा दिलीप कहते हैं कि तुम भूखे ही तो हो, तुमको भोजन ही तो चाहिए, गाय को छोड़ दो, मुझे मार करके खा जाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा, गाय को मत खाओ। ये राजा, इसीलिए राजा जब होगा तो हमारे धर्म की रक्षा होगी, गौ की रक्षा होगी, यज्ञ की रक्षा होगी और सबकी रक्षा होगी। तो इसलिए मार्ग में पूजनीय मिल जाए तो उसको प्रणाम करके आगे बढ़ने का हमारे शास्त्रों में निर्देश है। पूरी परिक्रमा न कर सके तो जो पूजनीय वस्तु है उसको दाहिने करके बाईं तरफ से निकल जाए तो परिक्रमा मान ली जाती है। और चलते चलते भी प्रणाम होता है, जरूरी नहीं है कि रुक के करे, दाहिने करके माथा झुका के मन में प्रणाम करते हुए निकल जाए तब भी दोष नहीं लगता। लेकिन अगर ये भी नहीं किया तो निश्चित रूप से दोष लगना है। इसलिए हमारे भारत में, बाकी कई देश हैं जहां पर दाहिने से जाते हैं लोग, लेकिन भारत में आप देख लीजिए रास्तों में हम जो लोग आ रहे हैं सामने से उनको दाहिने करके बाईं वाले रास्ते से हम जाते हैं। ये भारत में शास्त्र के अनुसार सड़कें बन गई हैं। पता नहीं है सड़क बनाने वालों को कि हम ऐसी सड़क क्यों बना रहे हैं, लेकिन खून में है शास्त्रों का संस्कार। इसीलिए पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग जहां पर 4 लेन 6 लेन जो भी बना रहे हैं, तो आने वाले जो हमारे सामने से आ रहे हैं वो हमारे दाहिने से पीछे जा रहे हैं। माने जो भी आ रहा है उसको दाहिने करके ही हम निकल रहे हैं। पता नहीं कौन पूजनीय उसमें बैठा हो, तो कहीं हमको दोष न लग जाए, इसके लिए हम बाएं से सबको दाहिने करके निकल रहे हैं। ये हमारे शास्त्र के अनुसार की व्यवस्था है। कई देशों में ऐसा नहीं है, कई देशों में इसका उल्टा है, लेकिन भारत में हम अभी इसी तरह के मार्ग पर चल रहे हैं।